हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इंग्लिश मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच के अपने इस चौथे वीडियो में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच की पहचान सीखेंगे। बच्चों, इंटरमीडिएट के क्वेश्चन पेपर में फिगर ऑफ स्पीच से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला, हमें डिफिनीशन विद एग्जाम्पल के साथ डिफिनीशन लिखना होता है। दूसरा, फिगर ऑफ स्पीच की पहचान करना होता है। हमें फिगर ऑफ स्पीच दिया जाता है, उसे पहचान करके उसका नाम लिखना होता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच की पहचान करेंगे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ये सभी फिगर ऑफ स्पीच परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। देखते हैं पहला, एज शाइन्स द मून इन द क्लाउडेड स्काई, सी इन हर पुअर अटायर वाज सीन। कहेगा कि जैसे आसमान में छाए हुए बादलों में चंद्रमा शाइन करता है, चमकता है। जैसे आसमान में छाए हुए बादलों में चंद्रमा चमकता है, वैसे ही वह अपने पुअर अटायर यानी गरीबी के पोशाक में वह सीन देखी गई। जैसे आसमान में छाए हुए बादलों के बीच चंद्रमा चमकता है, वैसे ही अपने वह गरीबी के पोशाक में देखी गई। यानी तुलना किया जा रहा है, उसकी तुलना चंद्रमा से किया जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर एज आया है, तो जहाँ पर सो लाइक आया जाता है तो इसमें हमको कोई परेशानी दिक्कत नहीं हो सकती पहचानने में कि ये सिमिली है। यहाँ पर सिमिली अलंकार है। अ लाई हैज नो लेग्स। दूसरा देखते हैं, अ लाई हैज नो लेग्स। झूठ के पास पैर नहीं होते। झूठ के पास पैर नहीं होते अर्थात बिना पैरों की हो जाती है, तो पैर नहीं होते। झूठ को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकृत किया गया है। एक झूठ तो कोई आदमी है नहीं, कोई जीव है नहीं, लेकिन इसको जीवित जैसा बना दिया गया, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एज मैनी, तीसरा देखते हैं, एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टार्स इन हेवन। कहा गया कि उतने विदाइयाँ हुई जितने की आसमान में तारे हैं। उतनी विदाइयाँ हुई जितने की आसमान में तारे हों। तो एज से हमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज तुलना के लिए नहीं बल्कि संख्या के लिए एज मैनी का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया कि उतनी विदाइयाँ हुई जितनी आसमान में तारे हैं। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर किया गया, संख्या को बहुत अधिक बनाया गया है। इतने आसमान में तारे हैं, यानी आसमान में अनगिनत तारे हैं। तो यहाँ पर जब बात को बढ़ा चढ़ा की जाती है तो कौन सा अलंकार होता है? हाइपरबोल। तो यहाँ पर हाइपरबोल अलंकार है। चौथा देखते हैं, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। प्रभुत्व मरते हुए राजा को भूल जाता है। अथॉरिटी मीन्स प्रभुत्व होता है, आधिपत्य जिसे अधिकार होता है। तो अधिकार या प्रभुत्व मरते हुए राजा को भूल जाता है। तो राजा के पास उसी समय तक ताकत होती है, पावर होता है, जब तक वह जिंदा रहता है। लेकिन जब मर रहा होता है तो उसकी शक्तियाँ उसका साथ नहीं देती हैं। तो यहाँ पर अथॉरिटी को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, जीवित प्राणी जैसा बना दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? पर्सोनिफिकेशन हुआ। अगला देखते हैं, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल डांस दिस लिटिल हैंड। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरब देशों का पूरा इत्र भी, अरब का पूरा इत्र भी इन छोटे से हाथों को नहीं धो पाएगा। तो बताइए, अरब में कितने इत्र होते हैं और हाथों को न धो पाए? बिल्कुल असंभव सी बात है, झूठी बात कही गई है, बात को बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? हाइपरबोल है। अगला देखते हैं, छठवां, एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल। कुछ नहीं होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। कुछ नहीं होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। तो यहाँ पर बातें जो कही गई है, सब कुछ है और कुछ भी नहीं, तो दोनों बातें क्या है? एक दूसरे को विरोधी हैं, अपोजिट हैं। तो जहाँ पर 2 विरोधी बातें हैं वहाँ पर कौन होता है? ऑक्सीमोरन अलंकार होता है। तो छठवें में ऑक्सीमोरन अलंकार है। 7वां देखते हैं,
एंड आउट ऑफ द जॉय हिज हार्ट जम्प्ड माइल्स हाई, खुशी से उसका हृदय मीलों ऊंचा कूदा, खुशी से उसका हृदय मीलों ऊंचा कूदा। देखिए हृदय हमारा धड़कता है, उछलता, सही बात है, लेकिन कितना उछलता आप जानते होंगे। मीलों ऊंचे उछलेगा तो आदमी जिंदा रह पाएगा। यानी बात को कहीं बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो जब बात को चढ़ाया जाए तो एग्जैजरेट किया जाता है तो हाइपरबोल होता है। तो सातवें में कौन सा अलंकार है? हाइपरबोल है। आठवां देखते हैं, अ लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वाज नेवर शोन। तो एक कविता आप सुने होंगे, फॉर 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर, देन नेचर सेट अ लवलियर फ्लावर। ये आप कविता सुने होंगे, एजुकेशन ऑफ नेचर की है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि 3 साल तक वह, कौन वह? लूसी ग्रे खुले वातावरण में पलती है, बड़ी होती है। तब पृथ्वी कहती है कि इतना सुंदर फूल पृथ्वी पर नहीं बोया गया कभी। तो यहाँ पर तुलना करती है किसकी? लूसी की सुंदर फूल से, लेकिन तुलना करने वाले शब्द नहीं है। तो कौन सा अलंकार हुआ? जहाँ तुलना किया जाए, तुलना करने वाले शब्द ना हो तो निसंदेह मेटाफर होता है। तो बच्चों यहाँ पर मेटाफर है। अब मर्मरिंग विस्पर थ्रो द नन्ही रन, एक छोटी सी आवाज़ और मठों से होकर गई। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा किया कहा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है? हाइपरबोल है। 9वां देखते हैं, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा मुस्कुराई और पूरी दुनिया खुश हो गई। बेलिंडा हमने बताया था कि एक हीरोइन का नाम है, मोके पिक है एलेक्जेंडर पोप का, तो उससे लिया गया है। तो एक स्त्री के मुस्कुराने से पूरी दुनिया खुश हो जाए, इससे बड़ी झूठी बात क्या हो सकती है? तो यहाँ पर निसंदेह क्या है? नो डाउट कौन सा अलंकार है? हाइपरबोल है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, लेकिन धैर्य उस शिकायत को रोकता है और शीघ्र ही जवाब देता है। बताइए, धैर्य, इंसान के अंदर का जो धैर्य होता है, अगर वही जवाब दे, वही काम को रोके, तो एक क्या बात होगी? अर्थात धैर्य किसी ने नहीं देखा है। तो कौन सा अलंकार हुआ? पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। कर्सेज आर लाइक चिकन्स दे कम होम टू रोस्ट। जो कर्सेज होते हैं, मुसीबतें जो अभिशाप होते हैं, लाइक की तरह होते हैं। कैसे? चूजे की तरह होते हैं, वह घर पर भूनने के लिए आते हैं। जो अभिशाप होते हैं चूजे की तरह होते हैं, जो घर पर भूनने के लिए आते हैं। तो बच्चों, अभिशाप जो होता है, मुसीबतें घर को क्या करती हैं? अभिशाप घर को तबाह कर देते हैं, घर को भून देते हैं। कैसे? जैसे बेचारे चूजे घर पर आते हैं, वो भी भुने जाते हैं, दोनों भुने जाते हैं। एक तो घर को भूनता है, एक तो भुना जाता है। तुलना की गई है किससे? कर्सेज की तुलना चिकन से। लाइक आया है तो इसका मतलब सिमिली है। 12वां देखते हैं, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स इवन ऑन किंग्स। मौत अपना बर्फीला हाथ राजाओं पर भी डालती है। क्या कहा गया है? मौत अपना बर्फीला हाथ राजाओं पर भी डालती है। तो बताइए, मौत और अपना हाथ डाले, मौत के हाथ होते हैं क्या? तो मौत के यहाँ पर क्या किया गया है? एक जीवित प्राणी किया गया है, उसके साथ सजीव जैसा व्यवहार किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन अलंकार हुआ। एरस आर लाइक स्ट्रास अपॉन द सरफेस फ्लो। एरस स्ट्रा की तरह होते हैं जो सतह पर चलते हैं, फ्लो करते हैं। तो लाइक आया है तो बिना संदेह के कौन सा होगा अलंकार? शिमली होगा। इग्जल्ट ओ सोर्स रिंग ओ बेल्स। इजल्ट मतलब खुशियाँ मनाओ, अय समुद्र के तटों खुशियाँ मनाओ, अय घंटियों बजो। हमको लगता है आप समझ में, आप इसको पहचान गए होंगे। कभी किसी को संबोधित करता है, किसको करता है? सोर्स को। कहता है कि सोर्स तुम इग्जल्ट करो, खुशियाँ मनाओ, घंटियों तुम बजो। तो जहाँ पर संबोधित किया जाता है तो क्या होता है? वहाँ पर संबोधन अलंकार अर्थात एपोस्ट्रोफी होता है। देखिए, उसमें संबोधन अलंकार में संबोधन चिन्ह और कामा दोनों का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर संबोधन चिन्ह है, इसलिए कौन सा अलंकार है? संबोधन अलंकार है। तो अगला देखते हैं, कहा गया है 14 में, स्पेंडिंग लाइक पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वाज द जेंटिल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स। बहुत अच्छी कविता बच्चों है, टू द पीपल्स, हेनरी एल डिरोजियो की कविता है। कवि कहता है कि स्पेंडिंग लाइक पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ, जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ क्या होती हैं? विकसित होती हैं, फैलती हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे दिमाग को खुलते हुए देखता हूँ। कवि तुलना करता है, लाइक का प्रयोग है। कवि अपने शिष्यों के दिमाग की तुलना फूलों की पंखुड़ियों से करता है। तो लाइक आया तो कौन सा अलंकार बच्चों हुआ? सिमिली हुआ। फ्रॉम स्टार लाइक आइज द सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स है। ये आप कविता पढ़े होंगे, ट्रू ब्यूटी की लाइन है ये, कि कहता है कि फ्रॉम स्टार लाइक आइज, तारे जैसी आंखों से, द सीक मीन्स तलाशता है, फ्यूल ईंधन, टू मेंटेन हिज फायर्स है, अपने फायर यानी प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए, अपने प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए वह क्या करता है? तारों जैसी आंखों से ईंधन तलाशता है। तो लाइक आया है, तो स्टार लाइक, आंखों की तुलना तारे से की गई है, तो लाइक आता है तो क्या होता है? सिमिली होता है। अगला देखते हैं 16, ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ ऑल थिंग्स इट अ प्रे टू ऑल, सभी चीज़ों के मालिक फिर भी सबके शिकार। तो यहाँ पर दो विरोधी बातें हैं, मालिक भी है, सबके शिकार भी हो गए। तो जहाँ दो बातें विरोधी होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ऑक्सीमोरन होता है। अगला देखते हैं 17, हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस, इस अवसर पर उसकी माँ भी एक प्लीजिंग डिस्ट्रेस यानी सुख देने वाला, प्रसन्न करने वाला डिस्ट्रेस, दुख, कष्ट महसूस की। तो यहाँ पर दो विरोधी बातें हैं, प्लीज खुश करने वाला, डिस्ट्रेस मीन्स दुख, पीड़ा। तो दुख, सुख और दुख दोनों बातें इसमें आई है, खुश करने वाला और पीड़ा भी विरोधी बातें हैं, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? ऑक्सीमोरन हुआ। अगला देखते हैं, ही स्टार ऑफ द फैमिली, वह फैमिली का स्टार है, वह परिवार का तारा है। तो बच्चों तारा तो आसमान में होता है, तो आदमी कैसे तारा हो सकता है? वह डायरेक्ट यहाँ पर किसी को चीज़ को कहा गया है, उसको डायरेक्ट तारा बना दिया गया। तो अगर किसी वस्तु को डायरेक्ट अगर कह दिया जाए तो ऐसा होता नहीं, बल्कि उसकी तरह होता है। वह तारा नहीं बल्कि तारे की तरह है। तो तुलना किया गया है, लेकिन तुलना करने वाला शब्द नहीं है, अर्थात यहाँ मेटाफर है। ही इज़ द पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वह प्रशासन का स्तंभ है। स्तंभ मीन्स खंभा, वह प्रशासन खंभा है। प्रशासन का खंभा कैसे कोई व्यक्ति हो सकता है? यानी खंभे की तरह है, स्तंभ की तरह है। तो यहाँ पर तरह है, लेकिन तरह वाले शब्द नहीं है, तो कौन सा अलंकार हुआ? मेटाफर हुआ। ही हैज ए स्टोन, ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका दिल पत्थर का है। तो इंसान के अंदर अगर पत्थर का दिल हो तो जिंदा रह पाएगा? बिल्कुल नहीं, उसका दिल पत्थर का नहीं है, पत्थर जैसा कठोर है। तुलना किया गया, लेकिन तुलना करने वाले शब्द नहीं है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर मेटाफर हुआ। अगला देखते हैं 20, ही दैट लव्स ए रोजी चिक और कोरल एडमायर्स, वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है और मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। तो लेकिन बच्चों का गुलाबी चिक डायरेक्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पर मेटाफर है, क्योंकि उसको रोजी कहा गया है और कोरल कहा गया है, लेकिन लाई का प्रयोग नहीं है। तो कौन सा अलंकार हुआ? मेटाफर। होप इज द ब्रेड ऑफ, होप इज द पुअर मैन ब्रेड, होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड, आशा गरीब की रोटी है। आशा गरीब की रोटी है, तो बल्कि आशा गरीब की रोटी नहीं है, गरीब की रोटी की तरह है। यहाँ पर तुलना किया गया, आशा की तुलना किससे है? गरीब की रोटी से, लेकिन तुलना करने वाले शब्द नहीं है, इसलिए क्या है? मेटाफर है। ही इज आइडली बिजी नाउ डेज, वह आजकल आइडली सुस्ती से, बिजी मीन्स व्यस्त है, वह आजकल सुस्ती से व्यस्त है। तो यहाँ पर सुस्ती और व्यस्त दोनों अपोजिट हैं। जब सुस्त रहेगा तो बिजी नहीं रहेगा, और बिजी रहेगा तो सुस्त नहीं रहेगा।
तो जब दो विरोधी बातें हैं तो ऑक्सीमोरॉन अलंकार होता है। हाउ फार द लिटिल कैंडल थ्रोस हिज बीम्स सो साइंस अ गुड डीड इन ए नॉटी वर्ल्ड। कहा गया कि जितना दूर तक एक कैंडल की बीम्स प्रकाश जाती है उतना ही वैसे ही एक गुड डीड अच्छा कार्य इस नटखट संसार में चमकता है। तो सो आया है, जहाँ सो लाइक आया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, सिमली होता है। तो यहाँ पर जो बीम्स है, कैंडल की जो किरणें हैं, उसकी तुलना किससे की गई है, अच्छे कार्य से की गई है। ये दोनों फैलते हैं, दूर तक जाते हैं। इट ड्राफ्ट ए जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन, इट ड्राफ्ट ए जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे वर्षा की कोमल बूंदें आती है। तुलना किया गया है वर्षा की कोमल बूंदों से, किससे, मर्सी से किया गया है। तो ऐस का प्रयोग इसलिए बच्चों कौन सा अलंकार है, शिमली है। तो आप इस तरह से बढ़िया से इसको तैयार कर लें, समझें। अगले वीडियो में आगे बातें होगी। थैंक यू वेरी मच।